देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। ये दो महान आत्माएं ऐसी हैं, श्री राम और बजरंगबली हनुमान, जिनको भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा स्थान दिया गया। मैंने बहुत बार प्रवचन दिए। जैन दर्शन में श्री राम को और हनुमान इतना बड़ा स्थान मिला, इतना उनके ऊपर साहित्य लिखा गया कि इतना साहित्य 24 तीर्थंकरों पर किसी पर नहीं लिखा गया जितना रामचंद्र जी के ऊपर लिखा गया। सबसे ज्यादा पुराण जैन दर्शन में रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए। सबसे ज्यादा लोगों ने कलम चलाई। तीर्थंकरों पर भी इतने पुराण नहीं लिखे गए, लेकिन रामचंद्र जी के ऊपर बहुत सुंदर। और जैन दर्शन रामचंद्र जी को अपना आदर्श भगवान मानता है। और इसी प्रकार हनुमान को तो अन्य दर्शनकार तो हनुमान को रामचंद्र जी का भक्त मानते हैं, और जैन दर्शन हनुमान जी को भगवान मानता है। वहां दो प्रकार की विचारधारा है। रामचंद्र जी हनुमान है, रामचंद्र जी भगवान है और हनुमान उनके। लेकिन जैन दर्शन ने राम के भक्त के साथ साथ हनुमान को भी भगवान माना और हनुमान को भगवान की उपमा दी। और उनका सिद्ध क्षेत्र है राम हनु सुग्रीव सुनील, गए गवाक्ष नील महानील। गए गवाक्ष राम हनु सुग्रीव सुनील, रामचंद्र जी को, हनुमान जी को, सुग्रीव को। सुग्रीव में जैन दर्शन भगवान हुआ है। मांगी तुंगी से मोक्ष गए। हनुमान जी मांगी तुंगी से मोक्ष गए। कामदेव थे, कामदेव बहुत वर्णन होता है। अंजनी पुत्र थे और बहुत बड़ा इतिहास जाने। तो जैन दर्शन रामचंद्र जी और हनुमान को सबसे ज्यादा आदर्श मानता है, उच्चासन देता है। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और हनुमान की, कि ये किसी संप्रदाय से बंध के नहीं रह पाए। जैसे 24 तीर्थंकर हैं, जैनियों तक बंध के रह गए, बौद्ध तक बन के रह गए, ब्रह्मा विष्णु महेश एक वैष्णव दर से बन के रह गए, ईसा मसीह ईसाई से बन के रह गए। लेकिन रामचंद्र जी एक ऐसे चीज हुए जो हर संप्रदाय ने रामचंद्र जी को उच्चासन दिया। हर संप्रदाय, जितने अपने भारत के दर्शन हैं, हर संप्रदाय में रामचंद्र जी हनुमान को उच्चासन मिला है। एक भी संप्रदाय ऐसा नहीं, भारत के संप्रदाय की बात कर रहा हूं। वैष्णव में तो है ही, सब लिखा हुआ है। बौद्धों के यहां है, जैनियों का, जैनियों के बाद तो इतना साहित्य लिखा है और सर्वोच्च स्थान है। इनकी पूजा भी होती है। चांदखेड़ी के अंदर आप जाना, मंदिर के अंदर राम और हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी और उनकी पूजा होती है। उनका पंचकल्याणक मैं खुद करके आया हूं। मैंने खुद उनके पंचकल्याणक करके सूर्य मंदिर की मूर्ति की स्थापना की है। बस थोड़े से विचारों में, थोड़े से वेशभूषा में, थोड़े से अंतर यह है कि यहां पर वह स्वरूप दिखाया गया जो एक वीतरागी का स्वरूप होता है। वह सर्वोच्च दशा दिखाई गई जहां एक आदमी, एक साधक, महान आत्माएं जिस सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सकते हैं, उस सर्वोच्च स्थान तक जैन दर्शन ने रामचंद्र जी हनुमान जी को पहुंचाया और बैठा लाया। यानी जो एक महान आत्मा का उच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान होता है, सबसे बड़ा स्थान जो होता है जैन शास्त्रों में, वहां तक उनको पहुंचाया। और वो वहां तक पहुंचाने के बाद उनको सर्वोच्च स्थान दिया। और आज वह नमो सिद्धारम के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वो सिद्ध भगवान होंगे। कई हजार के अनुसार
गंध कुटी लगा करके जगह जगह उपदेश दिया है। केवल ज्ञान हुआ केवल ज्ञान के बाद उन्होंने उपदेश दिया। हनुमान जी भी केवल ज्ञान के बाद उन्होंने जनता को उपदेश दिया, तो बहुत है। तो वीतराग रूप का जो सर्वोच्च स्थान होता है, जैन दर्शन में रामचंद्र जी को परम वीतरागी, निष्काम, समस्त कर्मों के विजेता, इंद्रियों के विजेता और आठों कर्मों के विजेता जिनेन्द्र देव के रूप में पूजा है। वो ऐसे जिनेन्द्र देव थे जिन्होंने सब निष्काम थे, राग द्वेष से परे थे, परिग्रह उनके पास अंश मात्र भी नहीं था, परम अनंत चतुष्टय के धनी, अरहंत अवस्था को प्राप्त, वो उनके ऊपर लागू होता है कि जिसने राग देश काम आदि के जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इस सर्वोच्च दशा को जैन दर्शन ने हनुमान जी को, रामचंद्र जी को, दोनों को भगवान के रूप में पूजा है, भगवान के रूप में माना है। बस वीतराग और जिन दशा जो जैन दर्शन की वंदनी है, उस रूप में उनको पूजा है। इसे जैन दर्शन में भी हनुमान और राम के प्रति पूर्ण श्रद्धा, आस्था, पूजा, आदर्श भाव माना जाता है। और नमोकार मंत्र में उनको सिद्ध परमेष्टि के रूप में नमस्कार किया जाता है।